स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। मैं हूं प्रमोद प्रजापति और आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 13 जो हमारी होने वाली है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। हमारी एक्सरसाइज कौन सी है? पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, ये अपनी एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। तो जो अपनी ये एक्सरसाइज है उसको शुरू करने से पहले हम इसके जो बेसिक फॉर्मूला है उनके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम वर्ग, आयत, घन, घनाभ, शंकु, गोला, अर्धगोला सबके जो फॉर्मूला है उनको देखने वाले हैं कि किसका क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उनका जो आयतन है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ जो लाल लाल कलर का अपना सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको प्रेस कर लो और बेल आइकन को भी दबा लेना, ठीक है। और अपनी इंस्टाग्राम आईडी प्रमोद प्रजापति 45 उसको भी फॉलो कर लो, जहां पर आपको वीडियो की लिंक स्टोरी अवेलेबल रहेगी। साथ ही साथ आप वहां पर मेरे को अपनी कोई पर्सनल क्वेरी या डाउट भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हमारे वर्ग से। तो सबसे पहले देखो पृष्ठीय आयतन तथा क्षेत्रफल अपनी एक्सरसाइज नंबर जो 13 है, इसके अंदर अपने को हमारे पास में दो प्रकार की आकृतियां होगी। कौन कौन सी आकृतियां होगी? एक तो होगी 2D में, ठीक है ना, जो हमारे पास में 2D होगी, और एक होगी 3D आकृतियां। 2D आकृतियां वो क्या होती है? जिनकी लंबाई, ठीक है ना, जिनकी लंबाई और क्या होती है? चौड़ाई, ठीक है, जिनकी लंबाई और चौड़ाई होती है। दूसरी वो आकृतियां होंगी जिनकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, और कौन सी होगी? और ऊंचाई भी होगी, ठीक है ना। तो जिनकी लंबाई और चौड़ाई है वो तो होती है हमारे पास में 2D, और जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है वो होती है हमारे पास में 3D, ठीक है ना। तो हमारे पास में 2D कौन कौन सी है और 3D कौन कौन सी है वो एक बार देखो आप। तो 2D है हमारे पास में कौन कौन सी होगी? 2D में होगा हमारे पास में सबसे पहले वर्ग होगा, फिर क्या होगा? फिर आयत होगा, उसके बाद में आयत के बाद में हमारे पास में जो होता है वृत्त, वो वृत्त भी इसमें 2D में आता है। और कौन क्या क्या होता है? वृत्त होता है, आयत होता है और वृत्त होता है, ठीक है ना। उसके अलावा हमारे पास में घन, सॉरी ये घन आएगा हमारे पास में 3D में, तो इसमें आएगा घन, घनाभ, ठीक है, घन आएगा, घनाभ आएगा, और क्या आएगा? गोला आएगा, गोला भी आएगा। और उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर आएगा शंकु, शंकु आएगा, फिर आएगा अर्धगोला, शंकु के बाद में आएगा अर्धगोला, तो ये अर्धगोला होगा। अर्धगोले के बाद में हमारे पास में आएगा यहाँ पर छिन्नक, जो शंकु मैं आगे बताऊंगा छिन्नक क्या होता है, शंकु क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में होगी 3D, यानी कि जो तीनों डायमेंशन में जिनकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई सब होगी, और ये हमारे पास में होगी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना। तो ये होगा वर्ग, आयत और वृत्त, ठीक है ना। अब देखते हैं एक एक का परिमाप, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल आयतन, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करो यार। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे पास में वर्ग से। तो वर्ग देखो हमारे पास में कैसा होता है? वर्ग होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई, ठीक है ना, जिसकी लंबाई और चौड़ाई के वो समान, और जो इसके बीच में भुजाओं के बीच का कोण हो कैसा हो? समकोण हो। तो ये हमारे पास में क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। मान लो अगर इसकी एक भुजा की हमारे पास में लंबाई ए है तो ये दूसरी भुजा भी ए होगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में आकृति कैसी होती है? वर्ग होती है। अब देखो ये तो आपको पहचानने का तरीका आ गया कि वर्ग की आकृति कैसी होती है। अब वर्ग के अंदर क्या क्या होता है? एक तो होता है वर्ग का क्षेत्रफल, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, और क्या होता है? परिमाप। परिमाप मतलब जो इसके चारों तरफ की भुजाओं की लंबाई है वही परिमाप कहलाती है। यानी कि ये ए, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, यानी कि इन सबको अगर जोड़ दो तो ये हमारे पास में क्या होगा? परिमाप होगा। और क्षेत्रफल क्या होता है? जो ये बीच वाला एरिया होता है वो हमारे पास में क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से देखो परिमाप तो क्या होगा? a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4 है। ये हमारे पास में कितना हो गया? 4 है। तो ये हमारे पास में 4 है, और ये हमारे पास में क्या है? भुजा है। तो भुजा यानी कि 4 गुना भुजा, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? इसका परिमाप। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखो क्षेत्रफल आयत का होता है हमारे पास में लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो यहाँ भी हमारे पास में ये भी एक आयत है, लेकिन क्या है? इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो क्या होगा? ए गुना ए, तो ए स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा? ए स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास में आ गया ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया वृत्त। अब देखते हैं अपना आयत। अब हमारी जो दूसरी आकृति है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या होगा? एक आयत। तो आयत किस प्रकार का होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं हमारे पास में क्या हो? बराबर हो। यानी कि अगर ये ए बी सी डी चारों भुजाओं वाला आयत है तो इसकी आमने सामने की भुजाएं यानी कि ए बी, सॉरी ए बी बराबर होगी किसके? सी डी के। और ये हमारे पास में ए डी किसके बराबर होगा? ए डी बराबर होगा बी सी के। तो ये हमारे पास में आकृति आयत है, और इसमें भी जो चारों कोण है वो कौन से होंगे? 90 डिग्री के, ठीक है। तो ये आपने बाद में ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने पढ़ ली है, ठीक है। मेरे को पता है आपने पढ़ ली है, लेकिन बेसिक से अपन चल रहे हैं, ठीक है। अगर किसी ने सबने पढ़ ही रखी है वैसे, लेकिन आपको पता चल जाएगा शुरू से अपन, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया पहले ही। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल हो गया हमारे पास में लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसका क्या होता है? एक तो होता है क्षेत्रफल और दूसरा होता है परिमाप। तो परिमाप वही हमारे पास में चारों भुजाओं का योग। तो देखो इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी कि ए बी और सी डी बराबर होती है। तो मान लो इसकी भुजा ये एल है और ये अपने पास में चौड़ाई क्या हो गई? बी हो गई, ठीक है। तो ये एल और ये बी हो गई। तो ये एल है तो ये एल है, तो कितना हो गया? 2l। तो यहाँ पे हो गया 2l,
प्लस ये बी है तो ये भी बी है, तो ये हो गया अपने पास में 2b, ठीक है ना। तो 2l प्लस 2b, तो 2 कॉमन आएगा तो l प्लस b, ये अपने पास में इसका परिमाप हो गया, यानी कि 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारे पास में इसका हाइट का क्षेत्रफल हो गया। अब देखते हैं अपना वृत्त। अब 3 नंबर आकृति है अपने पास में वृत्त। तो वृत्त क्या होता है, जो दो 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 अपने पास में इसमें क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना। लंबाई या चौड़ाई ये अपने पास में 2D आकृति होती है, ये 3D में नहीं होती है। जो गोला होता है ना वो अपने पास में चारों ओर होता है, उसको हम छू सकते हैं, लेकिन ये 2D में है, तो ये क्या हो गई, ये 2D आकृति होगी, यानी कि इसकी सिर्फ लंबाई, यानी कि हाइट में क्या होती है, त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या ही होगी सिर्फ इसकी, और गोले में क्या होती है, त्रिज्या होती है, लेकिन वो क्या होती है, ये तो सिर्फ त्रिज्या इस प्रकार होगी जैसे घड़ी होती है ना, घड़ी हमारे पास में एक वृत्त है, लेकिन जैसे हमारे पास में ये बॉल है तो बॉल हमारे पास में क्या हो गया, गोला, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में वृत्त है, तो वृत्त का हमारे पास में जो क्षेत्रफल होता है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल होता है। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा त्रिविमीय में जो आकृति होती है, यानी 3D में जो आकृति होती है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाली, उनका खेल शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो उनका खेल का मतलब है उनका परिमाप वगैरह याद करते हैं। तो 3D में देखो हमने सबसे पहले क्या लिखा था, एक घन। घन क्या होता है हमारे पास में 3D में, यानी कि घन किस प्रकार का होता है, देखो मैं अगर चित्र बना सकूंगा तो बना दूंगा, देखो 3D का इस प्रकार का, आपको आई होप समझ में आ जाएगा। वैसे मेरे पास में कोई खाली डब्बा नहीं है घन को समझाने के लिए। तो ये घन का चित्र है इस प्रकार का, इसमें क्या होती है, ये आपको 3D में दिखाई देगा। देखो यहाँ पे एक भुजा ये दिखाई दे रही है, ये एक सामने दिखाई दे रही है और एक नीचे, तो यहाँ पे 3 साइड है इसकी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसमें क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, लेकिन ये क्या होती है, सेम होती है। जैसे अपने पास में वर्ग में हुआ था ना, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों एक थी, वही यहाँ पे भी क्या होती है, लंबाई भी ए होती है, चौड़ाई भी ए होती है और ऊंचाई भी ए होती है, ठीक है ना। तो ये वाली भुजा ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी हमारे पास में ए होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में 3D में एक घन है, ठीक है। ये 2D में वर्ग होता है, वैसे ही 3D में क्या होता है, घन होता है, ठीक है। अब देखो इसका घन का हमारे पास में जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास में, देखो क्षेत्रफल क्या होगा, इसका ए का क्या होगा, घन के लिए निकाला था तो ए का होगा, तो हमारे पास में ए स्क्वायर। अब इसकी 6 साइड है, 6 बल क्या है ना इसकी, एक इस तरफ, एक ऊपर, एक नीचे, एक यहाँ पे, देखो एक सामने होगा, एक पीछे होगा, एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा, एक ऊपर होगा और एक नीचे, ठीक है ना। 6 साइड होगी। जैसे रुको 1 मिनट, मैं आपके लिए ये बॉक्स ला रहा हूँ, ये हमारे पास में एक घनाभ है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी साइड, ये साइड लंबी है और ये साइड हमारे पास में छोटी है। लेकिन अगर ये यहाँ तक हो तो क्या होगा, यहाँ तक होगा तो ये साइड बराबर होगी ना, तो देखो ऊपर नीचे आगे पीछे और इस तरफ 6 साइड होगी। वैसे ये हमारे पास में एक घन है। अब देखो इसका क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास में, अगर सामने वाली भुजा का क्षेत्रफल, ये अगर वर्ग निकाला था तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ था हमारे पास में, ए गुना ए स्क्वायर हुआ था। अब देखो ऐसे 6 वर्ग है इसके अंदर, 6 वर्ग है, तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना ए का क्षेत्रफल, तो ये हमारे पास में इसका क्षेत्रफल हो गया 6a स्क्वायर। अब क्षेत्रफल हो गया। अब बात करते हैं आयतन की। तो देखो आयतन का मतलब होता है किसी भी चीज में हम कितना भर सकते हैं, यानी कि एक बाल्टी में अपन 15 लीटर पानी भरते हैं तो उसका आयतन कितना हो गया, 15 लीटर, ठीक है ना, 15 लीटर क्यूब। अब देखो घन का आयतन किस प्रकार निकालेंगे, ये हमारे पास में वापिस से बना लिया घन हमने। अब देखो घन का आयतन निकालने के लिए हमारे पास में क्या होगा, घन का आयतन निकालने के लिए ये भुजा इसकी ए है, ठीक है, चौड़ाई ये भी ए है, ये हो गया, और ये हमारे पास में ए, ठीक है, तीनों साइडें बराबर है। तो आयतन में क्या होता है, लंबाई, किसी का भी आयतन निकालो, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर दो, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर दो, तो उसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो इसका आयतन किस प्रकार निकालेंगे, लंबाई को गुणा कर दो तो लंबाई भी ए है, गुना चौड़ाई भी ए है, और गुना ऊंचाई भी ए है, तो ए गुना ए क्यूब। अब देखो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्यूब बोलते हैं ना, तो आयतन ऐसे याद रख लेना, ए क्यूब का आयतन है क्यूब, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल हो गया 6a स्क्वायर। तो ये हमारे पास में 3D में पहली जो अपनी आकृति है घन, वो हो गई। अब देखो घनाभ किस प्रकार का होता है। तो घनाभ हमारे पास में कैसा होता है, ये एक अपने लिए क्या है, घनाभ है। ये क्यूब तो नहीं था, लेकिन अब देखो ये घनाभ है। घनाभ क्यों है, क्योंकि देखो इसकी जो अपनी लंबाई है वो चौड़ाई से और ऊंचाई से ज्यादा है, यानी कि जिसकी लंबाई है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से ज्यादा हो वो क्या होता है, घनाभ होता है। और इसमें भी चारों कोने अपने पास में जो है 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। अब देखो इसकी लंबाई ज्यादा है, ठीक है, ऊंचाई है, और ये अपने पास में ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई होगी और ये लंबाई होगी, तो इसमें सब अलग अलग होंगे। तो ऊंचाई को तो अपन किससे लिखते हैं, हाइट, तो ये हो गया अपना एच। चौड़ाई को अपन मान लो किससे लिखते हैं, बी से, तो ये हो गया बी, ठीक है ना। तो ये चौड़ाई हो गई और अपने पास में क्या बच गया, लंबाई बच गई, चौड़ाई बच गई, सॉरी लंबाई अपने पास में लंबाई तो हो गई एल, तो ये लंबाई अपने पास में एल हो गया अपने पास में, और ऊंचाई हो गई एल, और ये अपने पास में जो चौड़ाई होगी वो हो गई बी। अब देखो जो यहाँ पे है
वही सामने इस तरफ है, यानी कि जो इसका क्षेत्रफल वगैरह होगा वो इस साइड का क्षेत्रफल होगा या नहीं होगा, होगा ना। और जो इसके सामने का क्षेत्रफल है वो इसका होगा, और जो ऊपर का है वो नीचे का होगा। तो ऊपर की साइड में हमारे पास में इसमें भी वो 6 प्रकार के आयत बन रहे हैं। ये किससे बना हुआ है? 6 आयतों से मिलकर बना हुआ है, 6 आयतों से बना हुआ है। और वो पिछले वाला जो वर्ग था वो 6 वर्गों, सॉरी जो घन था वो 6 वर्गों से बना हुआ था। अब देखो 6 आयत है इसके अंदर, तो पहला आयत कौन सा होगा अपने पास में? तो फर्स्ट आयत की अगर बात करो, ठीक है ना, जो ऊपर वाला है, जो ऊपर वाला है उसमें क्या है, एक तो ये अपने पास में एल है और ये अपनी क्या है, बी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एल और बी है। तो इसके अंदर एल और बी है, तो ये बी और यहाँ पे एल। अब देखो जो ऊपर वाला है वही नीचे वाला है, तो ये एक और ये दो, तो हमारे पास में क्या हो गए, आयत हो गए, ठीक है। अब इस तरफ का आयत है और इस तरफ का आयत है, यानी कि जो साइड के जो दोनों आयत है उनका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो इसका क्षेत्रफल हो गया हमारे पास में बी गुना एल, ठीक है, बी गुना एल। एक आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो बी गुना एल। तो दोनों आयतों का क्षेत्रफल क्या होगा? 2b गुना एल, ठीक है ना, 2b गुना एल, यानी कि 2 से दोनों तरफ को दो है तो दोनों तरफ गुना कर दो, ठीक है। अब ऊपर वाले में क्या है, ये तो ऊपर वाले का हो गया। अब साइड वाले जो अपना हाइट है साइड वाला, उसके क्या है, हाइट है इसकी, यानी कि इसकी हाइट है h और b है। तो h और b का है, तो इसका ये और ये मिलके क्या हो गया, 2 इंटू बी इंटू एच, ठीक है ना। आयत, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और ये 2 आयत है तो 2 लंबाई गुना चौड़ाई क्या हो गया, तो ये हमारे पास में 1 हो गया, 2 हो गया। और तीसरे के लिए अपने पास में क्या है, आमने सामने वाले। आमने सामने में देखो बी और एल है, तो आमने सामने वाले आयत में हमारे पास में क्या है, बी है और एल है। तो इसका क्या हो गया, 2 गुना बी गुना एल, ठीक है ना, 2bl, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 2bl, सॉरी 2bl निकाल लिया ना, तो बी और अपने पास में एच भी हो गया, बी और एल भी हो गया। ये एच और एल होगा, ठीक है, क्या होगा, एच वाला और एल वाला। तो एच वाला कौन सा है, ये वाला एच वाला है, और ये एल वाला है सामने वाला, एच गुना एल। तो ये हमारे पास में 6 हो गए। अब देखो 6 से हमने क्या बना लिया, एक पूरा पूरा घनाभ बना लिया अपन ने, 6 भुजाओं को मिला के। तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हमारे पास में देखो सब में 2 कॉमन है, तो 2 सब में कॉमन है, तो 2 निकाल लो यहाँ से। फिर यहाँ से क्या होगा, bl होगा, तो b गुना एल प्लस इन सबको जोड़ दो, ठीक है ना, सबको जोड़ दो, तो b गुना एल प्लस b गुना एच, तो b गुना एच प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास में h गुना एल, प्लस में h गुना एल। तो ये हमारे पास में h गुना में एल, ये हमारे पास में क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल समझ में आ गया आपको, इस प्रकार निकाला हमने घनाभ का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो क्षेत्रफल निकाल लिया, अच्छी बात है, क्षेत्रफल निकाले। अब देखो एक होता है वक्र पृष्ठीय होता है और ये होता है कुल, तो हमने कुल क्षेत्रफल निकाल लिया। अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जो हमको दिखाई देगा, ठीक है ना। इस घनाभ को रखो आप, तो ये हमारे को जो साइडें है वो दिखाई दे रही है चारों तरफ की, तो चारों तरफ की साइडें दिखाई दे रही है, ऊपर और नीचे वाली साइड नहीं दिखाई दे रही है ना, ऊपर और नीचे वाली साइड दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिखाई दे रही। ऐसे देखो आप, चारों तरफ से दिखाई देगा, ठीक है ना, लेकिन ऊपर वाली और नीचे वाली नहीं दिखाई देगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को छोड़ के बाकी चारों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ऊपर वाली कौन कौन सी है, बी और एल को छोड़ दो, बाकी चारों को निकाल लो। कौन कौन से होगी चारों अपने पास में, 2 तो कौन से होंगे, 2 हमारे पास में होंगे ये वाले एच और बी वाले, तो 2 एच गुना बी, तो 2 एच गुना बी, तो ये एच और बी हो गया। अब देखो एच और एल, तो प्लस 2 एच गुना एल, तो ये हमारे पास में हो गया। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 एच कॉमन है, तो 2 एच बाहर निकालो, और यहाँ पे बी गुना हमारे पास में क्या बचेगा, बी प्लस एल, तो ये बी प्लस एल। तो ये हमारे पास में हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है ना। तो ये अपने पास में क्षेत्रफल। अब देखो आयतन की अगर बात करें, तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुना ऊंचाई गुना चौड़ाई, मैंने आपको बता दिया था। तो आयतन हमारे पास में हो जाएगा इसका लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आयतन हमारे पास में लिख लो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई तो इसकी एल, चौड़ाई इसकी बी, और ये अपने पास में क्या है, ऊंचाई हमारे पास में एच, तो एल बी एच इसका हो गया आयतन। तो ये हमारे पास में हो गया घनाभ। तो अब देखो अपन बात करेंगे गोले के बारे में। तो ये हमारा होता है गोला, तो गोला हमारे पास में क्या होता है, एक बॉल होती है या एक वॉलीबॉल होता है, वो हमारे पास में क्या होता है, गोला। ये वर्ग नहीं है हमारे पास, वृत्त नहीं है, सॉरी वृत्त नहीं है, ये क्या है, गोला। गोला मतलब जो चारों तरफ से जिसका बाहरी आवरण हो। वृत्त तो क्या होता है, ये हमारे पास में एक वृत्त है, लेकिन अगर इसको 3D में अपन विजुलाइज करें, मतलब इसको 3D में अपन समझे, तो अगर ये हाथ में इस प्रकार आए तो वो क्या होगा, एक गोला होगा। अब देखो गोले में क्या होता है, गोले का होता है क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, और उसका होता है फिर हमारे पास में आयतन, तो इसका आयतन भी होता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता नहीं है, क्योंकि जिस चीज को अपन काट नहीं सकते ना, जिस चीज को अगर काट नहीं सकते, अगर काट दो बीच में तो उसका क्षेत्रफल होगा, यानी कि कहीं से खुला हुआ नहीं है, ठीक है। अगर इसको अर्धगोला बना दे, अपन अर्धगोला बनाते हैं, तो क्या होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल तो हमारे पास में क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है इसका क्षेत्रफल। और देखो आयतन हमारे पास में क्या होता है, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है इसका आयतन। अब देखो इसको अर्धगोला बना दो, तो गोले को क्या कर देते हैं, अर्धगोला बनाते थे, यानी कि बीच में से काट देते हैं। तो अर्धगोला बना दो, यानी कि ये बीच में से कट गया। अब बीच में से कट गया तो किस प्रकार का दिखाई देगा, ये आपको कुछ इस प्रकार का एक प्याले के जैसा दिखाई देगा ना, ये अर्धगोला।
देखो इसकी त्रिज्या अगर आर है, ये त्रिज्या आर है, इसकी भी त्रिज्या क्या थी, आर थी कैपिटल, ठीक है। तो अर्धगोले का अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका आधा कर दो तो डिवाइड कर दो 2 से, तो ये कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब देखो क्योंकि ये तो एक तरफ से खुला है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा या नहीं होगा, ये क्षेत्रफल तो बस इतना आया है, ठीक है ना। तो अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा इसका, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास में क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा एक, ये तो हो गया प्लस वर्ग का क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा, तो प्लस ये हमारे पास में हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर और जोड़ दो इसके अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो ये 3 पाई आर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। अब देखो अगर इसके आयतन की बात करें तो आयतन कितना है, गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका आयतन बीच में से कट कर दोगे तो आधा रह जाएगा या नहीं रह जाएगा, तो 2 से ये कट जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब ये इसका हो गया आयतन। तो ये अर्धगोला और गोला देख लिया। अब देखते हैं अपना बेलन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे बेलन, बेलन यानी कि सिलेंडर। सिलेंडर देखो अब किस प्रकार का होता है, सिलेंडर वो नहीं होता है जो रसोई में होता है, सिलेंडर देखो किस प्रकार का होता है, ये गोल एक हमारे पास में क्या होता है, एक गोल होता है, गोल सीट होती है जो क्या होती है 3D में होती है। अब देखो बेलन भी हमारे पास में 2 होता है, एक तो खोखला बेलन होता है, ठीक है ना, एक तो होता है खोखला बेलन और एक होता है ठोस बेलन। तो खोखला बेलन होता है और एक होता है ठोस बेलन, ठीक है ना। तो दोनों में फर्क क्या है, तो होता है कि खोखला बेलन में तो क्या होती है हमारे पास में, यहाँ से इसके बीच में थोड़ी सी मोटाई होती है, ठीक है ना, इसके बीच में मोटाई होती है, बाकी ये अंदर से खाली होता है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास में एक पाइप लो, कोई भी अपने पास में पाइप होती है, अगर इसके बीच में से इसकी रिपल निकाल दी जाए तो ये क्या होगा, एक खोखला बेलन होगा, और अभी इसमें अंदर रिपल है तो ये क्या है, एक ठोस बेलन है। तो ये ठोस बेलन में क्या होती है हमारे पास में त्रिज्याएं दो होती है, एक तो छोटी वाली त्रिज्या आर और एक बड़ी वाली कैपिटल त्रिज्या जो कैपिटल आर से निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर अपन ठोस बेलन की बात करें तो ठोस बेलन का हमारे पास में क्षेत्रफल क्या होगा, ठोस बेलन का क्षेत्रफल निकालो आप, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू अपने पास में क्या होती है, ये जो है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है ना, सॉरी पाई आर स्क्वायर क्या, एक वृत्त की अपने पास में वृत्त की परिधि इंटू में एच, तो इसकी क्या आ जाएगी, ये हमारे पास में जो क्षेत्रफल आएगा वो आ जाएगा, यानी कि जो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र भी बोल सकते हो, यानी कि जो बाहर का जो बाहर से दिखाई देगा, इसमें वक्र पृष्ठीय में ऊपर वाला और नीचे वाला काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर बाहर का होगा 2 पाई आर इंटू में इसकी हाइट कर दो, तो इंटू में हाइट है एच, तो ये इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच। अब देखो ये वक्र पृष्ठीय हो गया, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि वक्र निकाल दिया तो कुल तो निकालना ही पड़ेगा, कहीं कुल पूछ लिया तो इसमें क्या करो, वक्र पृष्ठीय में ये ऊपर वाला वृत्त और ये नीचे वाला वृत्त दोनों को जोड़ दो, तो 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है या नहीं होता है, पहले बता दिया, ठीक है ना। तो दोनों में से क्या कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, पाई और आर कॉमन ले लो, तो पाई और आर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास में कितना बच जाएगा, ये भी 2 है तो ये 2 पाई आर हो गए ना, पाई आर प्लस पाई आर 2 पाई आर, तो दोनों में 2 पाई और आर कॉमन है तो एच प्लस आर हो जाएगा अंदर, तो ये हो गया इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और ये नीचे वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब बचता है आयतन, तो आयतन क्या निकालते हैं, पूरे का निकालते हैं, तो आयतन निकाल लो पूरे का। तो आयतन क्या होता है हमारे पास में, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई इसकी क्या है, यहाँ से अपने पास में आर दी हुई है, तो ये आर पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल हो गया वृत्त का नीचे वाले का, और ऊंचाई अपने इसमें ऐड कर दो, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया इसका आयतन। तो ये अपना हो गया ठोस बेलन। तो अब ये हमारे पास में है खोखला बेलन, तो खोखले बेलन में वही 3 चीजें हमारे पास में होगी, एक तो होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद में हमारे पास में क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय, तो ये तो है वक्र पृष्ठीय और ये है कुल पृष्ठीय, और उसके बाद में हमारे पास में क्या होगा, आयतन, तो ये होगा आयतन। तो अब देखो इसका निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो जो हमारे पास में जो ठोस बेलन था, ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 2 पाई आर एच, ये था या नहीं था ना। तो उसमें आर क्या थी, ये त्रिज्या थी वो पूरी आर थी, ठीक है ना, और ये छोटी वाली त्रिज्या जो बड़ी वाली त्रिज्या वो कैपिटल आर थी, तो ये तो हो गया 2 पाई आर एच। लेकिन ये क्या था, बार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन जो अंदर वाला है ये भी तो हमारे को दिखाई देगा, अगर अपन इसके अंदर जो वाइडनर है इसके अंदर देखे तो इसके अंदर वाला जो क्षेत्रफल है वो भी तो दिखाई देगा, तो वो दिखाई देगा। तो ये तो हो गया बाहर वाला, तो बाहर कैपिटल आर है तो यहाँ पे कैपिटल आर कर दो, प्लस अंदर वाला क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये भी जुड़ जाएगा 2 पाई आर एच। अब देखो 2 पाई आर दोनों में कॉमन है तो 2 पाई एच दोनों में कॉमन है, तो आर प्लस आर छोटा वाला, तो ये हमारे पास में हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखो अपन ने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया था, इसका 2 पाई आर एच आर प्लस आर होता है, ठीक है ना, कैपिटल आर प्लस अपने पास में स्मॉल आर, तो इसका कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको सीधा ही ध्यान में रखना है, क्या होगा 2 पाई एच आर प्लस आर, ये तो इतना हो गया, ठीक है, आर प्लस आर ये इतना हो गया, इसके गुणा में आगे क्या होगा, सॉरी ये एच इसके गुणा में नहीं होगा, यहाँ पे होगा एच प्लस
आर कैपिटल माइनस स्मॉल आर, ये अपने पास में इसका क्या हो जाएगा, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है ना, इसका कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया ये अपने पास में कि 2 पाई आर प्लस आर एच प्लस आर माइनस आर, ये इसका कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और अगर बात करते हैं अपन आयतन की, तो आयतन की अगर हम बात करते हैं तो आयतन क्या होता है हमारे पास में, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो अगर हमारे पास में क्वेश्चन में जिस हिसाब से जिसका क्षेत्रफल पूछा गया है उसी को ऊंचाई के साथ में, इसके ऊंचाई के साथ में क्या कर देंगे, गुणा, तो ये हमारे पास में हो जाएगा आयतन। अब देखो खोखला बेलन हो गया, ठोस बेलन हो गया, तो अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, शंकु और छिन्नक के बारे में। तो देखते हैं शंकु और छिन्नक। तो अब देखो बात करते हैं अपन शंकु की। तो शंकु किस प्रकार का होता है, ये अपने पास में जो जोकर की टोपी होती है वो क्या होता है हमारे पास में, शंकु होता है। ठीक है ना, ये शंकु होता है हमारे पास में। तो शंकु में ये क्या होता है, एल अपने पास में तिर्यक ऊंचाई, ये तो कहलाती है एक एल तिर्यक ऊंचाई। ठीक है ना, ठीक है, और इसके अंदर ये होती है त्रिज्या, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिज्या हो गई, त्रिज्या का मान हमारे पास में होता है आर, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसकी ऊंचाई होती है, ये क्या होती है एच। ठीक है, तो ये तिर्यक ऊंचाई, ये अपने पास में ऊंचाई, और ये अपने पास में त्रिज्या। तो तिर्यक ऊंचाई एल का मान क्या होता है, एल बराबर होता है अंडरूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होती है इसकी तिर्यक ऊंचा। और इसका वक्र क्षेत्रफल, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है हमारे पास में पाई आर एल। ठीक है ना, पाई आर एल, इसका क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास में क्या होगा, ये तो पाई आर एल है, और ये नीचे वाला भी इसके साथ में जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर जोड़ दो तो ये पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर दोनों में देखो कॉमन है, तो पाई आर कॉमन ले लो, और एल प्लस पीछे यहाँ से आर बच जाएगा, तो ये एल प्लस आर, ये हो गया इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो बात करते हैं आयतन की। तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन का फॉर्मूला हमारे पास में होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या हो गया, इसका आयतन हो गया। तो इसके अंदर हमारे पास में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो गया पाई आर एल, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल कोष्टक एल प्लस आर, यानी ये गुणा में, और जो इसका आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखते हैं छिन्नक के बारे में। अब देखो बात करते हैं हम छिन्नक के बारे में। तो छिन्नक के बारे में देखो मैंने बना दिया शंकु। अब शंकु और छिन्नक में बस इतना सा फर्क होता है, ये इसके ऊपर वाली टोपी है ना, ये हटा दो। ठीक है ना, ये ऊपर वाली टोपी हटा दो और इसको एज बना दो। तो ऊपर वाली टोपी हटा दी और ये उल्टी बाल्टी रख दो। ये अपने पास में क्या है, उल्टी बाल्टी। अगर उस उल्टी बाल्टी के पेंदे को अगर फोड़ दिया जाए तो वो क्या होगा, एक जो अपने पास में छिन्नक बन जाएगा। तो इसकी त्रिज्या होगी R1, इसकी त्रिज्या होगी R2, ये होगा अपने पास में L, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, H होगी। अब देखो इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करो, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल था पाई आर एल, तो पाई आर एल। अब देखो इसमें आर दो है, आर और आर फर्स्ट और आर सेकंड, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई एल R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 ये तो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दो यहाँ पे। तो ये तो अपने पास में होगा, ठीक है, पाई एल R1 प्लस R2, ये तो हो गया बाहर का, यानी वक्र पृष्ठ का चारों तरफ का। अब ऊपर वाला क्षेत्रफल प्लस नीचे वाला क्षेत्रफल, तो ऊपर वाला क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर 1, और ये नीचे वाला है पाई आर स्क्वायर 2, यानी कि ये भी अपने पास में वर्त है और ये भी वर्त है। तो दोनों को जोड़ दो, तो दोनों में पाई कॉमन, तो पाई कॉमन, प्लस में पाई कॉमन है तो प्लस में पाई कॉमन, और R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, तो ये हो गया अपने पास में क्या हो गया, ये अपने पास में हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये यहाँ पे अपने पास में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ गया। अब देखो छिन्नक का आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन निकालो। तो आयतन हमारे पास में क्या होगा, आयतन वही हमारे पास में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो किसका था, शंकु का था। अब शंकु का ये था, तो अपने पास में क्या है, आर अलग है, बाकी R1 R2 है, बाकी तो सेम फॉर्मूला वही है। तो 1/3 पाई एच को रख देते हैं बाहर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस अपने पास में R1 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R1 और R2, ठीक है ना। तो ये अपने पास में हो गया इसका आयतन, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हो सकता है उतनी जल्दी से जल्दी इन फॉर्मूलों को आप याद कर लो, या एक प्रकार से अपने दिमाग में छाप लो, यानी कि एक नोटबुक लेना या पेपर लेना उसका, उस पर इन सब फॉर्मूलों को लिख के जहां भी आप जाओ वहां चिपका लो। या तो आप किचन में चिपका लो, या आप जहां पे स्टडी कर रहे हो वहां पे चिपका लो, या आप कहीं खेलने जाते हो वहां पे चिपका दो। आपकी ये नजर में सारे फॉर्मूले रख लेने हैं, ठीक है ना। और जो वीडियो में आप स्किप कर करके देख रहे हो ना, वो अच्छी बात नहीं है। वीडियो को सीधा फॉर्मूला मत देखो, ये भी देखो किस प्रकार ये फॉर्मूला आ रहा है, और जहां पे भी आपको फॉर्मूला कंप्लीट दिखे वहां पे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेके इनको रख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके फिर कहीं पे लिख के और चिपका दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लेकिन जाने से पहले यार थोड़ा सा सब्सक्राइब बटन दबा दो, थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर भी कर दो।